30 की उम्र यह सिर्फ एक संख्या नहीं होती, ये एक मोड़ होता है। एक ऐसा मोड़ जहां इंसान दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जो दुनिया को दिखता है, जिम्मेदार, कमाने वाला, समझदार, परिवार संभालने वाला। लोग कहते हैं अब तुम मैच्योर हो गए हो, अब तुम पर भरोसा किया जा सकता है, अब तुम घर की ताकत हो, और आप मुस्कुरा देते हैं। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वह हिस्सा जो रात को चुपचाप छत को देखते हुए सोचता है, क्या यही जिंदगी है? क्या मैंने यही चाहा था? मैं आखिरी बार खुश कब हुआ था? सुबह अलार्म बजता है, आप आंखें खोलते हैं, सबसे पहले फोन उठाते हैं। नोटिफिकेशंस, ऑफिस मैसेजेस, बैंक अलर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाते हुए हर छोटा संकेत। आप उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, घर से निकलते हैं, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, लाल बत्ती पर रुकते हुए खिड़की के बाहर देखते हैं और कुछ सेकंड के लिए मन कहीं और चला जाता है। फिर हॉर्न बजता है, आप वर्तमान में लौट आते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, मीटिंग, डेडलाइन, टारगेट। दिन बीत जाता है, शाम को घर लौटते हैं, परिवार को समय देते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं और रात को थककर बिस्तर पर गिर जाते हैं। शरीर सो जाता है, लेकिन मन नहीं सोता। मन पूछता है, क्या बस यही है? क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियों का दूसरा नाम बन गया हूं? मेरे सपने कहां गए? 30 की उम्र के बाद सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर आता है। पहले आप अपने लिए जीते थे, अब आप दूसरों के लिए जीते हैं। पहले गलती करने की आजादी थी, अब हर निर्णय का असर कई लोगों पर पड़ता है। पहले सपने हल्के थे, अब उम्मीदें भारी हैं, और इसी बीच मन कहीं पीछे छूट जाता है। आप मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से थक जाते हैं। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर खालीपन बढ़ता है। यही खालीपन कभी एक राजकुमार ने भी महसूस किया था। वह राजकुमार थे गौतम बुद्ध। उनके पास सब कुछ था, सुरक्षा थी, सुविधा थी, महल था, परिवार था, राज्य था। जो कुछ एक इंसान चाहता है वह सब उनके पास था। फिर भी एक दिन उन्होंने महसूस किया कि भीतर शांति नहीं है। बाहर वैभव था, अंदर सवाल था। बाहर उत्सव था, अंदर खालीपन था। उन्होंने भी शायद रात को आकाश की ओर देखकर सोचा होगा, क्या यही जीवन है? आप और उनके जीवन में फर्क है। आपके पास महल नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां हैं। उनके पास राज्य था, आपके पास EMI है, लेकिन वो खालीपन दोनों जगह एक जैसा था। क्योंकि खालीपन सुविधाओं की कमी से नहीं आता, अर्थ की कमी से आता है। 30 की उम्र के बाद हम दौड़ते तो बहुत हैं, लेकिन पूछते नहीं है कि क्यों दौड़ रहे हैं। हम निभाते हैं, लेकिन जीना भूल जाते हैं। और धीरे धीरे जिंदगी एक रूटीन बन जाती है। कोई बड़ी त्रासदी नहीं होती, कोई बड़ा दुख नहीं होता, बस एक हल्की सी बेचैनी होती है जो हर दिन साथ चलती है। आप काम करते हैं, लेकिन संतोष नहीं आता। आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन भीतर शांति नहीं आती। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या 30 के बाद जीवन बोझ बन जाता है, या यह समझ की शुरुआत होती है? शायद 30 की उम्र जिंदगी के खत्म होने का संकेत नहीं है, बल्कि जागने का निमंत्रण है। क्योंकि जब आप पहली बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करते हैं, वहीं से खोज शुरू होती है। और शायद यही वह क्षण है जहां एक साधारण इंसान भीतरी यात्रा पर निकल सकता है। अगर आप भी 30 के बाद अंदर से थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि अब समय है बाहर की दौड़ से ज्यादा भीतर की शांति को समझने का। 30 की उम्र के बाद हम एक अजीब अभिनय करने लगते हैं। हम कहते हैं सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन सच, सब ठीक नहीं होता। अदर कहीं ना कहीं एक दबाव होता है, एक घुटन होती है, एक अनखा डर होता है, लेकिन हम उसे नाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है मजबूत बनो, रोना नहीं है, कमजोरी मत दिखाओ। और यहीं से शुरुआत होती है भीतर जमा होते हुए दुख की। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली सीख में क्या कहा? उन्होंने कहा, जीवन दुख है। जब पहली बार कोई यह सुनता है तो लगता है यह निराशावाद है, लेकिन नहीं, यह हार मान लेना नहीं था, यह सच्चाई को स्वीकार करना था। 30 की उम्र के बाद सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम दुख को स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं मेरी नौकरी ठीक है, मेरा रिश्ता ठीक है, मैं खुश हूं। लेकिन जब रात को आप अकेले होते हैं तो दिल जानता है कि कुछ तो खाली है। आप थके हुए हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से। और आप सोचते हैं शायद मैं ही कमजोर हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख कमजोरी नहीं है, दुख जीवन का हिस्सा है। समस्या दुख में नहीं है, समस्या है दुख से भागने में। जब आप अपने दुख को दबाते हैं वह गुस्से में बदलता है। जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं वह चिड़चिड़ापन बन जाता है।
जब आप उसे झुठलाते हैं वह अंदर खालीपन बन जाता है। 30 के बाद इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? असफलता से नहीं, टूटने से नहीं। वह डरता है यह मानने से कि वह खुश नहीं है, क्योंकि अगर उसने यह मान लिया तो उसे बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव डरावना होता है। बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने भागकर सुख नहीं खोजा। उन्होंने पहले यह स्वीकार किया, हाँ, जीवन में दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, विछोह दुख है, लेकिन यह सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तभी समाधान की शुरुआत होती है। सोचिए, अगर आपके घर की दीवार में दरार हो और आप उसे देखने से मना कर दें तो क्या वह दरार खत्म हो जाएगी? नहीं, वह बढ़ेगी। ठीक वैसे ही जब आप अपने अंदर की बेचैनी को नाम देने से मना करते हैं, वह गहरी होती जाती है। 30 की उम्र के बाद पहली शांति कहाँ से शुरू होती है? ये मानने से कि हाँ, मैं थका हुआ हूं, हाँ, मुझे डर लगता है, हाँ, मैं हमेशा मजबूत नहीं हूं। यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह साहस है। जब आप अपने दुख को देखते हैं बिना भागे, बिना थके, बिना दिखावे के, तभी वह हल्का होने लगता है, क्योंकि दुख को सबसे ज्यादा ताकत आपकी चुप्पी नहीं देती, आपकी अस्वीकार्यता देती है। आज आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में ठीक हूं या मैं सिर्फ निभा रहा हूं? अगर जवाब थोड़ा सा भी हिला देता है तो समझिए आप जाग रहे हैं। बुद्ध की पहली सीख यही थी, दुख को देखो, उसे स्वीकार करो, उसे समझो, क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं कि मन अशांत है, आप शांति खोज ही नहीं सकते। 30 की उम्र के बाद जीवन आसान नहीं होता, लेकिन समझ गहरी हो सकती है, और समझ की शुरुआत होती है सच से, अपने सच से। आप टूटे नहीं हैं, आप जाग रहे हैं, और जागने का पहला कदम है यह मान लेना कि भीतर शांति अभी नहीं है, लेकिन वह मिल सकती है, और यहीं से शुरू होती है भीतर की यात्रा। 30 की उम्र के बाद एक नया तनाव शुरू होता है, धीरे धीरे, चाप बिना शोर किए। उसका नाम है तुलना। पहले हम अपने सपनों से तुलना करते थे, अब हम लोगों से करते हैं। वह दोस्त जिसने अभी नया घर खरीदा है, वह कॉलेज वाला साथी जो विदेश में है, वह रिश्तेदार जिसके बच्चे परफेक्ट दिखते हैं। आप स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, और अनजाने में अपने जीवन को दूसरों की हाईलाइट रील से मापने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है भीतर की अशांति। आपका जीवन खराब नहीं है, लेकिन आपको वह कम लगने लगता है। आपकी कमाई ठीक है, लेकिन वह कम दिखने लगती है। आपका परिवार साथ है, लेकिन आप संतोष महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुलना धीरे धीरे संतोष को खा जाती है। गौतम बुद्ध ने दुख का कारण बताया, तृष्णा। और तृष्णा सिर्फ पैसे की नहीं होती, तृष्णा होती है और बेहतर दिखने की, और आगे निकलने की, और ज्यादा पाने की। 30 की उम्र के बाद यह तृष्णा और तेज हो जाती है, क्योंकि अब समय दिखने लगता है। आप सोचते हैं अगर अब नहीं किया तो कब, और यह सवाल धीरे धीरे डर में बदल जाता है। डर कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। लेकिन पीछे कौन तय करता है? समाज, दोस्त, रिश्तेदार, या आप? आपने कब तय किया कि 30 तक घर होना चाहिए? कब तय किया कि 35 तक करोड़पति बनना चाहिए? कब तय किया कि जीवन एक रेस है? शायद आपने तय नहीं किया, आपने बस सुन लिया और मान लिया। बुद्ध कहते हैं तुलना मन को अशांत करती है, क्योंकि वह वर्तमान को छीन लेती है। जब आप किसी और की उपलब्धि देखते हैं तो आप अपने प्रयास को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हर जीवन का समय अलग है, हर यात्रा की गति अलग है। कमल और गुलाब एक ही दिन नहीं खिलते, लेकिन दोनों सुंदर हैं। 30 की उम्र के बाद सबसे बड़ा जाल यही है, आप अपने जीवन की कहानी किसी और की स्क्रिप्ट से लिखने लगते हैं। आप खुद से पूछना बंद कर देते हैं, मुझे क्या चाहिए, और पूछना शुरू कर देते हैं, लोग क्या कहेंगे। यहीं से शांति दूर जाने लगती है। आप दौड़ते हैं, कमाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन संतोष नहीं आता, क्योंकि दौड़ आपकी नहीं है। बुद्ध ने त्याग का मतलब सब छोड़ देना नहीं बताया। उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ो, तृष्णा छोड़ो, तुलना छोड़ो। अगर आप रोज सुबह उठकर अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें तो आप शांत रहेंगे, लेकिन अगर आप रोज किसी और से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आप कभी शांत नहीं रहेंगे। आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर सोशल मीडिया न होता, अगर तुलना न होती, तो क्या मैं इतना असंतुष्ट होता? शायद नहीं। 30 के बाद शांति पाने का एक गहरा अभ्यास है अपने जीवन को अपनी गति से स्वीकार करना। आपकी जिम्मेदारियां अलग हैं, आपकी परिस्थितियां अलग हैं, आपकी चुनौतियां अलग हैं, तो आपकी सफलता की परिभाषा भी अलग होनी चाहिए। याद रखिए, तुलना से प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन पहचान खो सकती है।
और जब पहचान खो जाती है तो शांति भी चली जाती है। आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपनी यात्रा पर हैं, और जब आप यह समझ लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। 30 की उम्र के बाद सबसे बड़ी आज़ादी यह है दूसरों की दौड़ से बाहर निकलना, क्योंकि शांति जीतने में नहीं है, शांति अपने रास्ते को स्वीकार करने में है। 30 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा जो शब्द सुनाई देता है वह है जिम्मेदारी। माता पिता की जिम्मेदारी, पत्नी या पति की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की, ऑफिस की, समाज की। कभी आपने ध्यान दिया है 20 की उम्र में हम आज़ादी चाहते, 30 की उम्र में हम स्थिरता चाहते हैं, लेकिन स्थिरता की कीमत होती है जिम्मेदारी, और धीरे धीरे हम जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगते हैं। सुबह उठते ही दिमाग में सूची चलने लगती है, बिल भरना है, बच्चों की फीस, माता पिता की दवा, ऑफिस की रिपोर्ट, लोन की EMI, और इसी बीच एक सवाल आता है, मेरे लिए क्या बचा? आप सोचते हैं मैं कब जीऊंगा? यहीं से मन थकने लगता है। लेकिन क्या जिम्मेदारियां सच में बोझ हैं, या हमने उन्हें बोझ मान लिया है? गौतम बुद्ध ने जीवन से भागने को समाधान नहीं कहा, उन्होंने कहा जागरूक बनो। जिम्मेदारी से भागना शांति नहीं देता, जिम्मेदारी को समझना शांति देता है। सोचिए, जब आपका बच्चा आपके पास बैठता है और बिना वजह मुस्कुराता है, वह जिम्मेदारी है या अवसर? जब माता पिता आपकी ओर भरोसे से देखते हैं, वह बोझ है या आशीर्वाद? जब जीवन आपसे अपेक्षा करता है तो वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए करता है। 30 की उम्र के बाद जिम्मेदारियां हमें परिपक्व बनाती हैं, वे हमें सिखाती हैं धैर्य, त्याग, नियंत्रण, संयम। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या तब होती है जब हम हर जिम्मेदारी को मजबूरी मान लेते हैं। अगर आप हर काम यह सोचकर करेंगे कि मुझे करना पड़ रहा है तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप यह सोचकर करेंगे कि मुझे करने का अवसर मिला है तो अर्थ बदल जाएगा। बुद्ध ने कर्म को पूजा बताया, लेकिन शर्त रखी जागरूकता। अगर आप ऑफिस में काम करते समय सिर्फ तनाव महसूस करते हैं तो वह बोझ है, लेकिन अगर आप उसे अपने कौशल को निखारने का अवसर मानते हैं तो वही काम साधना बन जाता है। अगर आप परिवार की देखभाल करते समय सिर्फ दबाव देखते हैं तो वह भार है, लेकिन अगर आप उसे प्रेम का अभ्यास मानते हैं तो वह आंतरिक विकास है। जिम्मेदारियां हमें रोकती नहीं हैं, वे हमें गढ़ती हैं। हाँ, वे आसान नहीं हैं, लेकिन क्या जो आसान है वही मूल्यवान भी होता है। 30 की उम्र के बाद जीवन आपको चुनता है, वह आपको कहता है अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम केंद्र हो, और केंद्र होना हमेशा हल्का नहीं होता, लेकिन यहीं से आंतरिक शक्ति जन्म लेती है। आपका धैर्य बढ़ता है, आपका निर्णय परिपक्व होता है, आपका दृष्टिकोण गहरा होता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जिम्मेदारियों के बीच ही आपका असली चरित्र बन रहा है। बुद्ध ने कमल का उदाहरण दिया। कमल कीचड़ में खिलता है, अगर कीचड़ को वह बोझ मान लेता तो कभी नहीं खिलता, लेकिन वह उसी में जड़ पकड़ता है। ठीक वैसे ही जिम्मेदारियां कीचड़ नहीं हैं, वे जमीन हैं जहां से आपका विकास हो सकता है। आप थके हुए हो सकते हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। आप दबाव में हो सकते हैं, लेकिन आप टूटे नहीं हैं। 30 की उम्र के बाद जीवन आपसे भागने को नहीं कहता, वह आपसे जागने को कहता है। और जब आप जिम्मेदारियों को बोझ से साधना में बदल देते हैं तो वही जीवन जो भारी लग रहा था धीरे धीरे अर्थपूर्ण लगने लगता है। अब सवाल यह नहीं है कि जीवन में जिम्मेदारियां क्यों हैं, सवाल यह है इन सब के बीच मन को शांत कैसे रखा जाए। 30 की उम्र के बाद आप जंगल नहीं जा सकते, आप सब कुछ छोड़ नहीं सकते, आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? गौतम बुद्ध ने शांति को परिस्थितियों में नहीं खोजा, उन्होंने उसे अभ्यास में खोजा। शांति एक घटना नहीं है, ये एक आदत है, और 30 के बाद आपको आदतें बदलनी होंगी। पहला अभ्यास, प्रतिक्रिया और ध्यान। ध्यान दीजिए, आपका अधिकांश तनाव घटना से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से आता है। ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, घर में किसी ने उम्मीद जताई, रास्ते में किसी ने ओवरटेक कर लिया और आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। गुस्सा, चिढ़, आहत, अहंकार। लेकिन बुद्ध ने कहा घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, वही अंतर आपकी स्वतंत्रता है। अगर आप उस 5 सेकंड के अंतर को पकड़ लें तो जीवन बदल सकता है। अगली बार कोई बात चुभे तुरंत जवाब मत दीजिए, 5 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए, देखिए, आप पाएंगे आधी लड़ाइयां बिना लड़े खत्म हो जाएंगी। दूसरा अभ्यास, प्रतिदिन मिनट का मौन। आप पूरे दिन बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या आप कभी सिर्फ बैठते हैं? फोन दूर रखिए,
टीवी बंद कीजिए, कमरे की लाइट हल्की कीजिए और सिर्फ मिनट शांत बैठिए। कुछ मत कीजिए। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, विचार आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन धीरे धीरे मन थककर शांत होने लगेगा। यही वह क्षण है जहां आप अपने भीतर लौटते हैं। 30 की उम्र के बाद सबसे बड़ी विलासिता महंगी चीजें नहीं हैं, सबसे बड़ी विलासिता है अंदर की शांति। तीसरा अभ्यास, स्वीकार्यता। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। आप दूसरों के विचार नियंत्रित नहीं कर सकते। आप भविष्य नियंत्रित नहीं कर सकते। आप परिणाम नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इन सब को कैसे देखते हैं। जब आप हर चीज को अपने हिसाब से होना चाहते हैं, तभी तनाव जन्म लेता है। जब आप कहते हैं जो है वही है, मैं अपना प्रयास करूंगा, परिणाम स्वीकार करूंगा, तभी शांति जन्म लेती है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता के साथ चलना है। 30 की उम्र के बाद जीवन आसान नहीं होगा। जिम्मेदारियां कम नहीं होंगी, लोग बदलेंगे नहीं, दुनिया शांत नहीं होगी, लेकिन आप बदल सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। आप अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। और जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन जो भारी लग रहा था हल्का लगने लगता है। शांति पहाड़ों में नहीं है, शांति भागने में नहीं है, शांति सब छोड़ देने में नहीं है। शांति वहीं है जहां आप अभी बैठे हैं। बस आपको रुकना है, देखना है, स्वीकार करना है। 30 की उम्र के बाद जीवन खत्म नहीं होता। यही वह उम्र है जहां समझ शुरू होती है। आप कमजोर नहीं हैं अगर आप थके हुए हैं। आप टूटे नहीं हैं अगर आप सवाल पूछ रहे हैं। आप जाग रहे हैं। और जब इंसान जागता है तो जिम्मेदारियों के बीच भी शांत रह सकता है। कमल कीचड़ से भागता नहीं है, वहीं खिलता है। आप भी खिल सकते हैं, यहीं, इसी जीवन में, इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच। तो दोस्तों, अगर आप 30 की उम्र के बाद थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं तो आप असफल नहीं हैं। आप इंसान हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप दबाव में हैं, आप कई लोगों का सहारा हैं। और यही कारण है कि कभी कभी आप खुद को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, शांति का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच स्थिर रहना। जिम्मेदारियां रहेंगी, दबाव रहेगा, दुनिया तेज ही रहेगी, लेकिन आपका मन धीमा हो सकता है। अगर आज की इस कहानी में आपको अपना अक्स दिखाई दिया तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं भागूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं जागूंगा। कमेंट में लिखिए, मैं जिम्मेदारियों के बीच भी शांत रहूंगा। और याद रखिए, कमल कीचड़ से शिकायत नहीं करता, वहीं खिलता है। आप भी खिल सकते हैं।